नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी गढ़वा में। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान बिंदु एकेडमी और ज्ञान बिंदु पूरे फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए और इस बार नौकरी वोकरी लो यार, समझे। इस बार तो वर्दी पहन के रहो यार, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या सीखेंगे ना, कि कैसे भी किसी भी चीज को वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब कोई भी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा आप पहले। जैसे इस टाइप में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम 1 सेकेंड में, मतलब एक ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ, कि x का वैल्यू को और y की वैल्यू को कैसे सेकेंड में ला सकते हैं, आज उसका ट्रिक को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो बेसिक मेथड आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपने आंसर को 1 सेकंड में देखकर आंसर को लाएंगे। क्लियर। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे सारे लोग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है x और y का। किसका? x और y का। निकालने का जो मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, बेसिक रूल सारे लोग को पता ही होगा लगभग, ऐसा उम्मीद करते हैं कि सारे लोग को बेसिक रूल पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अगर इसका सॉल्यूशन की ट्रिकी के साथ इसका सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओनली 1 सेकेंड में इसका आंसर निकल कर आएगा। 1 सेकेंड में कैसे निकालिएगा, बारीकी से गौर करेंगे इस पे। अगर x के साथ तो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कोई कोफिशिएंट x का नहीं है। कोफिशिएंट कहने का मतलब x का तो कोई यहाँ पे गुणक नहीं है, मतलब 1 है। आगे कोई नंबर नहीं है। दो तरीका, अगर आगे नंबर हो तो कैसे निकालेंगे, अगर कोई नंबर ना हो, मतलब कोई कोफिशिएंट टर्म ना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए निकालने का जो शॉर्टकट ट्रिक होता है ना, बारीकी से इसको गौर करेंगे सारे लोग। एफर्ट क्या हो सकता है? एफर्ट ये हो सकता है दोस्तों कि कभी भी अगर यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू, ए बी का वैल्यू या किसी चीज का वैल्यू यदि हमसे पूछ ले वो, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से सब लोग। देखिए यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाने का जो एफर्ट होता है ना, अगर आपको x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का यदि आपको वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है ना, आपको ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब जोड़ेंगे क्योंकि देखिए ये दोनों x क्या में है, तो भैया दोनों x प्लस में, इसलिए हम x के वैल्यू को निकालने के लिए हमने प्लस कर दिया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हमें पहले निकालना है यहाँ से x का वैल्यू, मतलब x और x दोनों तो वैल्यू प्लस में है ना। अब ये दोनों वैल्यू प्लस में है, तो इन दोनों x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे मतलब कितना, 23 प्लस 5, और कितना से डिवाइड करना आपको, तो आपको डिवाइड करना है, याद रखिएगा, 2 से। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले आप अगर x का वैल्यू को निकालते हैं, मतलब ये दोनों का में है आपका x, मतलब प्लस में, ठीक है, तो x का x हो गया, ठीक है। और फिर इन दोनों वैल्यू को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे आप क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या में चल रहा है आपका, प्लस में चल रहा है। क्लियर। चलिए इन दोनों वैल्यू को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 और 28/2। 28/2 कहने का मतलब क्या निकल कर आ गया, तो ये 14 निकल कर आ गया। तो यहां से हम 1 सेकेंड में वैल्यू निकाल लिए किसका, x का। क्लियर। ठीक उसी तरह से क्या है, यहाँ पे क्या है, तो y में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। y का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही मेथड अप्लाई कर रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। और प्लस आप किस लिए कर रहे थे, कि क्यों x के दोनों टर्म में क्या लगा हुआ था, प्लस लगा हुआ। क्लियर। चलिए, और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब x के साथ कोई कोफिशिएंट न लगा हो। अगर x के साथ कोफिशिएंट लगा हो तो कैसे बनाएंगे, आगे बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है हमको। y में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। ठीक उसी तरह से अगर दोनों में यहाँ x में प्लस दिया था, हमने वैल्यू तो दोनों वैल्यू को क्या कर लिया, जोड़ लिया। y में निकालना है, तो y में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, मतलब 23 माइनस हो गया 5, और नीचे क्या हो जाएगा, बट्टा का 2। ये बट्टा का 2 हमेशा निरंतर चलता ही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब जिसके आगे कोफिशिएंट
न लगा। क्या, फिर से एक बार, जिसके आगे कॉफिशिएंट मतलब कि कॉफिशिएंट न लगा हो तो ये वैल्यू रूल को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये घटाइएगा, 18 और 5 23 कितना निकल कर आ गया, 18 निकल कर आ गया, और नीचे कितना हो गया, 2 हो गया, यानी काटेंगे कितना निकल कर आ गया, ये 9 निकल कर आ गया। क्लियर, चलिए अच्छा बारी बारी से इस वैल्यू को पुट करके देखिए तो क्या ये जस्टिफाई हो जा रहा है, सेटिस्फाइड बन रहा है कि नहीं, चेक करिए, देखिएगा जरा, दोनों में इक्वेशन पे पुट करके देखिए। x मतलब कितना रखना है हमें, 14 रखना है, और y मतलब कितना रखना है हमें, 9 रखना है। रख के देखिए, मतलब क्या कि 14 प्लस कितना, 9, 14 प्लस 9 कितना निकल कर आ गया, 23 निकल कर आ गया। क्या इससे सेटिस्फाइड, 23 ही तो लाना था ना हमें, 23 आ गया, मतलब ये तो सेटिस्फाइड है, पूरा पूरा एकदम वेरीफाइड हो गया ना। चलिए उसी तरह अगला इक्वेशन रख के देखिए, यानी कि 14 माइनस क्या हो जाएगा, 5 कितना, 9 ना, 14 माइनस 9 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर गया। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि यह दोनों वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन पे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। क्लियर, चलिए तो आप इस तरह से आसानी से 1 सेकेंड में आंसर को आप अपना एग्जाम को लेकर आ सकते हैं। क्लियर, अब एग्जाम पे दो तरह से पूछे जाते हैं, बच्चा ना क्या करता ना, सिंपल मेथड अप्लाई करता है, टाइम लगाता है, यहाँ पे आपका टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप सेकेंड में भी देख के आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस पे देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से यहाँ निकलना है वैल्यू हमें ए और बी का। ए और बी क्या है, आगे देखिए कोई कोएफिशिएंट टर्म नहीं लगा हुआ है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो इस पे अप्लाई किए थे हम। देखिए क्या करना है, ए का वैल्यू, पहला काम ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू पहले क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू का में दिया गया है, प्लस में दिया गया है। अब पता है हम लोग को कि यदि वैल्यू प्लस में दे रखा हो ना तो पहले वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पहले जोड़ लेते हैं। मतलब 35 प्लस 15 बटा नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया है, 35 अब 15 जमा हो कितना हो गया, ये 50 हो गया, 50/2। अब 50/2 कहने का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा ये तो 25 होता है। अरे भैया 50/2 मतलब 25, क्लियर, सब लोग को पता होगा। अब चलिए उसी टाइप के वैल्यू निकालना है हमको, बी का निकालना है। बी के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, क्या कर रहे थे, दोनों वैल्यू ए का प्लस में था तो हम क्या कर लिए, दोनों को जोड़ लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो आप माइनस करिएगा यहाँ पे। मतलब क्या कि 35 माइनस 15 कितना, 35 माइनस 15/2। 35 माइनस 15 मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा ये 20 होता है, कितना, 20। 20/2, 20/2 मतलब क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 10 हो गया। फिर से इसको एक बार जस्टिफाई अब सेटिस्फाइड करके देखिए, क्या इस इक्वेशन पे ये वैल्यू, क्या इस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब वैल्यू आ जा रहा है 35 के ऊपर, चेक करके देखिए कितना है, 25 प्लस 10, पहले तो जोड़ना है ना, यानी कि 25 प्लस 10 कितना हो गया भैया, आप कहिएगा तो 35 हो गया। मतलब कि इस पे यह सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ठीक है, अगले इक्वेशन में आप चाहे तो देख सकते हैं कितना, 25 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब ये दोनों ए और बी के वैल्यू पे यह इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर निकल कर आया है वो पूरा सही। क्लियर, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यह एक ट्रिकी सॉल्यूशन हुआ जिसमें कोई कोएफिशिएंट टर्म न लगा हो। अब आप कहिएगा कि सर अगर कोएफिशिएंट टर्म अगर लगा हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, भाई उसका भी उपाय है ना मेरे पास, मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। चलिए एक बार इसको बताइए सारे लोग, क्या हो सकता है जरा बताइए इसको। अब यहाँ तो कोएफिशिएंट टर्म लगा हुआ है ना यार, कोएफिशिएंट टर्म यहाँ पे लगा हुआ, लगाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि कोएफिशिएंट टर्म लगा हो ना तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू को निकालना है हमें, किसका वैल्यू निकालना है, पहले हम यहाँ से x के वैल्यू को निकालेंगे। और x का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, थोड़ा बारीकी से इसमें गौर करिएगा, सारे लोग एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या हो सकता है जरा एफर्ट लगाने के लिए 1 सेकेंड रुकिएगा जरा, क्या हो गया इसमें, 30 और 5 हो गया 28/2
देखिएगा जरा, थोड़ा सा कुछ काम फंस गया था। देखिए क्या करेंगे, अगर ये कॉफिशिएंट टर्म, मतलब क्या निकल कर आ गया मेरे पास, यहाँ पे जो निकल कर आ गया, यहाँ पे कॉफिशिएंट टर्म मेरे पास गिवन है। अब कैसे निकालेंगे, पहला काम जो होगा दोस्तों वो x के वैल्यू को निकालने का। अगर x के वैल्यू को निकालना है तो आप x को ऐसे बंद कर लीजिए। मिट गया क्या, लो यार देखो 7x है यहाँ पे, 7x, ठीक है। चलिए 7x, चलो अब बताओ क्या हो। देखिए बारीकी से समझिए, पहले अगर x का वैल्यू को निकालना है तो x के वैल्यू को ऐसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। बंद कर लिए, चलिए तो बचा कितना, अब देखिएगा 3 से 18 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 3 से 18 में गुना कितना हो गया, 18 तिया 54 हो गया, कितना हो गया, 54 हो गया। माइनस क्या दीजिएगा, याद रखिएगा बीच में है साइन, माइनस दीजिएगा। अब और गुना करिए, इससे इसमें कर लिए, इससे इसमें कर लिए, और ठीक उसी तरह से 4 से करेंगे 11 में, यानी 11 चौक 44, ठीक है। बट्टा, बारीकी से सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब फिर y के इस टर्म को बंद करिए, कांस्टेंट टर्म को बंद करिए, कितना हो गया, अब देखिएगा यहाँ पे ये कितना हो गया, 17 21, देखिए मतलब कि अब फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, यानी कितना हो गया 17 21 माइनस कितना हो गया 4 चौक 16। ये वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों, याद रखिएगा x का, किसका निकल कर आएगा, x का निकल कर आएगा। अब वैल्यू को निकालने के लिए क्या करिएगा, घटाइएगा, कितना हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 10, कितना 10, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया यहाँ से, तो 2 निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप यदि किसी के आगे कांस्टेंट भी लगा रहे हैं, मतलब नंबर लगा रहे हैं, तो कॉफिशिएंट टर्म वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखिए x का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करिएगा, सिंपल दिमाग लगाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। y का वैल्यू निकालना है तो y वाले टर्म को बंद करिए, मतलब इसको बंद करिए। अब बचा कितना, बचा भैया कौन, तो बचा मेरे पास कितना, बचा मेरे पास कौन, 7 और कितना 11, ये कितना हो गया y के लिए, y के लिए कितना हो गया 11 7 77, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72, कितना 72, माइनस फिर कितना करिएगा, अब देखिए इसको निकालना था, y को निकालना था, y को बंद कर दिए ना, y को निकालना था, y को तो बंद कर दिए हम ना, y देखिए फिर समझिए एक बार, वो जिसको निकालना है उसको बंद कर दीजिए, और जो बाकी 2 टर्म बच गया उसको आपस में तिरछा तिरछी गुना करिए, और बीच में साइन क्या रखेगा, तो माइनस रखिएगा। ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अब देखिए क्या हो सकता है, इसको बंद कर दिए, इसका वैल्यू हम यहाँ लिख दें, मतलब इसका इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या करिएगा, नीचे क्या हो सकता है, बारीकी से इसको एक बार गौर करिएगा सारे लोग। देखिए इसको तो कर दिए, इसका काम हो गया। चलिए अब देखिए जो काम मेरा बचा है, इसका काम बचा है, किसका, इसका काम बचा ना, हाँ ठीक है। 18 3 54 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, हाँ 18 3 54 और 11 चौक 44, ठीक है ना, हाँ नहीं, एक मिनट यार, क्या नहीं आएगा वो, ठीक है ना, देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पर टाइम लगेगा लेकिन कर देंगे, ठीक है। उनको बोलिए ना कि बाहर वेट करेंगे, बाहर वेट करने बोलिए, हम आते हैं 10 मिनट 1-2 क्वेश्चन बताना था, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, देख लेते हैं, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे आप, देखिएगा फिर से वही काम करिएगा। कितना काम करिएगा कि 21, नीचे कितना आया था, यही आया था ना, यानी कि 21 माइनस कितना करिएगा 16 करिएगा, ठीक है। ये घटाइएगा कितना वैल्यू आ जाएगा, तो आप कहिएगा 5 आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, वैल्यू काट लीजिएगा 1 आ गया, मतलब y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे 1 निकल कर आ गया। फिर से एक बार बारीकी से गौर करिएगा सारे लोग, देखिए ये टर्म और ये टर्म नीचे का क्या सेम रह रहा है, क्या सेम ही रहता है यार, ये सेम ही रहता है, ठीक है।
चलिए देखिए फिर से बारीकी से गौर करिए, पहले निकालना है हमें एक्स वाले टर्म का। तो एक्स वाले टर्म का हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे एक्स का निकालना तो एक्स को बंद कर दिए, अब गुना करिए, 18 तिया 54 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, बीच में साइन आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा आप कि अब इस टर्म को बंद कर दीजिएगा, ठीक है, इस टर्म को बंद करिएगा, यानी कि 3 से 7 में 17 कितना हो गया 21, बीच में साइन माइनस का, 4 से 4 में 4 चौको 16, ठीक है, कितना हो गया 4 चौको 16। अब घटाइएगा हो जाएगा वैल्यू 10, 10 बट्टा नीचे भी घटाइएगा वैल्यू हो जाएगा 5। अब 5 बट्टा 10 कहने का मतलब क्या, तो 2 आ गया। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। उसी तरह y के वैल्यू के लिए y को निकालना है, y को बंद करिए, अब घटाइए मल्टीप्लाई करिए, 11 सते 77। आप चाहे तो ऐसे भी करा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा फिर। जैसे यहाँ पे चाहते ना, मान लीजिए कि जैसे पहले हम कर लेते, मान लीजिए ऐसे y टर्म को निकालना है, y को बंद कर दिए, मान लीजिए पहले हमको करना है इससे इसमें, तो 18 चौक 72 कर देते और नीचे 11 से 77, तो वैल्यू यहाँ में क्या में आ जाता माइनस में। तो उस परिस्थिति में आपको भी यहाँ पे रिवर्स कर देना पड़ता, तो हम डायरेक्ट नहीं पलटे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल दिमाग लगा दिए, हो गया यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे वाले टर्म के लिए क्या किया, नीचे वाला जो था ना जेव का त्यों लिख दिए, यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो y का वैल्यू 1 निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको लगा के देख लीजिए सारे लोग, इसको लगा के देखो एकदम बारीकी से यार, एकदम बारीकी से बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा, x को निकालना, x को बंद कर लिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 माइनस, तो होता ही है, ये कितना हो जाएगा 11 छक कितना हो जाएगा 22 तिया 66 ना, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो गया, ये हो गया 22 तिया 66, लेकिन याद रखिएगा ये माइनस में, तो अच्छा ये हटा के डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे कर दे क्या, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 प्लस 66 कर सकते हैं ऐसे क्या, ठीक है। अब नीचे देखिएगा जरा, इसको तो कर लिया हम ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे कर लिए, मतलब x का वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू निकल रहा है वो x का निकल रहा है। अब नीचे कैसे करिएगा, नीचे कैसे करिए कि इसको बंद करिएगा, इसको बंद करिएगा, नीचे इसको बंद करिएगा और मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना कितना हो गया, ये 4 हो गया, कितना 4 हो गया। अब ये 4 माइनस दीजिएगा, अब ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया, कितना 15 माइनस 15। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में हटाकर डायरेक्ट प्लस कर दे क्या, डायरेक्ट देखिएगा, यानी कि 4 प्लस 15। अब ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 और नीचे हो जाएगा 19। अब काटिएगा 19 चौको 76, एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 4 निकल कर आ गया, कितना निकल कर आया 4 निकल कर आया। यहाँ से जो x का नंबरल वैल्यू था वो निकल कर आ गया 4। अब निकालना है हमको y का वैल्यू, y को निकालने के लिए सेम कहानी, सेम कंडीशन वही अप्लाई होगा। क्या भैया, y को निकालना है, y को बंद कर लीजिए, y को निकालना है ना, y को बंद करिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5 पच्चे कितना 25 ना, देखिएगा जरा 5 पच्चे 25 माइनस ये कितना, ये 44, कितना 44, ठीक है, ठीक है ना। ये कितना 5 पच्चे 25 और 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करिए जरा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के कितना 2 दूनी के 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है ना। 5 तिया 15, ये वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ पे जस्ट उल्टा फिर करो यार, ये वैल्यू जैसे कि यहाँ पे ना क्या किए थे कि वहां भी सेम था, लेकिन यहाँ उल्टा, यानी कि -15 प्लस 4। अब अप्लाई करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा क्या ना, 15 4 19, कितना हो गया 19। नीचे कितना हो जाएगा ये, नीचे एक मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ नीचे कितना हो जाएगा, ये माइनस हो गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -19। अब ऊपर भी 19, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू कितना निकल कर आया मेरे पास 1 निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए तो अगर इस इक्वेशन को मान लीजिए इस पे पुट करके देखें तो क्या जस्टिफाई हो रहा है, चेक करो एक बार यार। x मतलब कितना 4 दूना कितना हो गया 8 - 3 = 5, क्लियर है यहाँ पे, यानी कि इस पे जस्टिफाई हो गया, पहला पे हो गया तो दूसरा पे भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इक्वेशन को सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इस तरह से आप पेपर में इक्वेशन को एक किसी के आगे अगर कोफिशिएंट टर्म लगा रहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं,
और जिसके आगे कोफिशिएंट टर्म न लगा हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। फिर अभी तो फिलहाल आप लोग के साथ मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा फेस्टिवल में ज़्यादा मैं बिजी हूँ, तो मिलेंगे हम लोग, लाइव मिलेंगे। ठीक है, फेस्टिवल के बाद हम लोग लाइव अच्छे से मिलेंगे सारे लोग। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।